सीरिया चारों तरफ से युद्ध में घिर चुका है। सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद अब सीरिया में अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने हमले शुरू कर दिए हैं। असद के सीरिया छोड़ने के बाद से अमेरिका और इजराइल को डर है कि सीरिया में सेना के हथियार कहीं उनके दुश्मनों के हाथ नहीं लग जाएं। ऐसे में इजराइल अपनी सीमा के साथ लगते इलाकों पर सैन्य तैनाती कर रहा है। इजराइल जिन इलाकों पर कब्जा कर रहा है वो उसे अपना अस्थायी कब्जा बता रहा है। साथ ही इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों और शस्त्र भंडारों पर भी हमले किए हैं। इजराइल और अमेरिका के सीरिया पर हमलों से सीरिया की राजनीति किस तरह अपना रुख बदलती है, आइए समझते हैं। दरअसल गृह युद्ध में घिरा सीरिया सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सीरिया में HTS संगठन ने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से सीरिया पर इजराइल, तुर्की और अमेरिका ने चारों तरफ से हमला कर दिया। इजराइल की सेना ने इजराइल की सीमा के साथ लगते हिस्से पर कब्जा कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजराइल ने सीरियाई सेना के हथियारों को निशाना बनाया है। इजराइल को डर है कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद ये हथियार दुश्मनों के हाथों में पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका ने मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर 75 हवाई हमले किए, जबकि तुर्की ने अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों को हमले में निशाना बनाया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने उत्तरी शहर मनबिस पर कुर्दों से नियंत्रण छीन लिया है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने पुष्टि की है कि इजराइल ने सीरिया में रासायनिक हथियार स्थलों और लंबी दूरी के रॉकेटों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो चरमपंथियों के हाथों में न पड़े। वहीं सीरिया ने 2013 में अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। हालांकि व्यापक रूप से माना जाता है कि उसने सभी हथियार नष्ट नहीं किए और बाद के वर्षों में फिर से उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। वहीं अमेरिका की तरफ से भी इजराइल में हमले की जानकारी दी गई है। अमेरिका ने बताया कि उसने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाते हुए 75 एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना ने इन हमलों के लिए B-52 बॉम्बर और F-15E लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। साथ ही अमेरिका ने इन हमलों को सफल बताया है। बता दें कि 27 नवंबर को सीरिया में विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने सरकार समर्थक बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। पहला हमला विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब और पड़ोसी अलेप्पो के गवर्नरेट के फ्रंट पर किया गया। 3 दिन बाद विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम का ये हमला हयात तहरीर अल शाम HTS के नेतृत्व में कई सशस्त्र सीरियाई विपक्षी समूहों ने किया है। सहयोगी तुर्की समर्थित गुटों से समर्थित था। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में HTS सबसे बड़ा और सबसे संगठित है, जिसने इस हमले से पहले कई सालों तक इदलिब के गवर्नर पर शासन किया था। बहरहाल सीरिया इस समय पूरी तरह से युद्ध में घिर चुका है। सीरिया की ये जंग अब अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। सीरिया में इजराइल, अमेरिका और तुर्की सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। संभावित तौर से इस समय HTS सीरिया की कमान संभाल सकता है। ऐसे में सीरिया में आने वाले दिनों में सत्ता अमेरिका या तुर्की किसके हिसाब से बनती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।